हे गाइस, इट्स कृतलीन, वेलकम बैक टू सिद्धू ब्लॉग। सो गाइस, आज मैं रिएक्ट करने वाली हूँ इजराइल पैलेस्टीन के एक वीडियो पे। एंड बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, अभी ऐसा हो रहा है कि इजराइल जो बॉम्बिंग कर रहा है पैलेस्टीन में वो अंधेरे में कर रहा है, सो दैट दिस इज़ नॉट कैप्चर्ड। एंड ऐसी वीडियोज़ बाहर आ रही हैं जिसमें बच्चों की चीखें सुन रही हैं। एंड नाउ अपेरेंटली कैनेडा ने कुछ स्टैंड लिया है इन पैलेस्टीन्स हक. So let's quickly react on this video. Let's gather more information and let's pray for Palestine. Let's contribute as much as we can. ये तो हमारे इंस्टा हैंडल्स हैं. Let's react to the video. दोस्तों, इजराइल में अब इजराइल की मदद के लिए कनाडा की फोर्स पहुंच गई है। लीजिए, हो गया बेड़ा गर्क। सारी दुनिया की तमाम ताकतें मुट्ठी भर गाजा के लोगों को खत्म करने के लिए एक हो गई और अरब झुंझुना हिलाते रह गए हैं। ये जहरीले गद्दार अरब और ये मुस्लिम देश सिर्फ धमकी देते रह गए और वो मदद के नाम पर सेना के साथ मैदान जंग में उतर गए। हालांकि कनाडा की जो इंटेलिजेंस है और जो सरकार है वो ये कह रही है कि जो हमारी स्पेशल फोर्स गई है वो इजराइल की सिर्फ जो है मेडिकल केयर में या उनको थोड़ा प्लानिंग करने में हेल्प करेगी। ये कनाडा ने कहा है। यही सेम बात अमेरिका ने जब कही थी, जब 200 सैनिक अमेरिका ने पहली बार भेजे थे। अमेरिका ने कहा था हमारे सैनिक लड़ने के लिए नहीं जा रहे, अपनी अम्मा के बियाह में जा रहे हैं, तो अम्मी अम्मा का ऐसा लहंगा उठा के आगे पीछे चलेंगे क्योंकि उनसे उठेगा नहीं। कहने वाली बात यह है कि अमेरिका ने भी यही कहा था कि लड़ेंगे नहीं, लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी बड़ी एक टुकड़ी अमेरिका की भेज दी। 5000 इस वक्त 5000 से ज़्यादा अमेरिका के सैनिक गाजा के अंदर घुसने के लिए तैयार हैं और अब कनाडा भी पहुंच गया है। तो सारी दुनिया इस वक्त मैदान जंग में उतर रही है, पूरी दुनिया के सबसे खतरनाक सुपर पावर देश के साथ, अमेरिका और इजराइल के साथ। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो मुट्ठी भर गाजा हैं, इनसे इनकी कितनी वो निकल रही है, पिछवाड़े से जो गू निकल रहा है। ये ताकत ही तो है गाजा की, ये सबर ही तो है गाजा वालों का कि तुम मारे जा रहे हो और अपनी ताकत बढ़ा बढ़ा कर हमला करने की प्लानिंग कर रहे हो और फिर भी तुम्हें कामयाबी नहीं मिल रही। और लानत तो मुसलमान देशों पर हैं, सिर्फ धमकी के अलावा कर ही क्या रहे हैं। हकीकत बात यह है कि वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो चुकी है। व्हाइट हाउस ने कह दिया है कि हम एक और खतरनाक जंग की तैयारी कर रहे हैं। अलग अलग देशों, यूरोप की अब सेना का इजराइल की सरजमीन पर उतरना इस बात की दलील है कि यह जंग ऑलरेडी फैल चुकी है। अमेरिका का एक यहूदी नेता, रिपब्लिकन पार्टी का, उसने कहा है कि जो कतर में हमास के लीडर है ना, उन पर निशाना होना चाहिए। उधर ईरान और सऊदी अरब के विदेश मंत्रियों ने फोन पर खतरनाक बात की। उनकी बातचीत के बाद इजराइल ने पैंट में मुंह दिया है। अमेरिका टेंशन में आ गया है। अमेरिका ने इजराइल को समझाने की कोशिश करी है कि भैया अब क्या होगा, ये तो खतरनाक प्लानिंग कर रहे हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट 30 सेकंड में उड़ाने का काम करूंगा। सऊदी अरब और ईरान के विदेश मंत्री ने फोन पर बात करी है। भाई साहब, ये जो इजराइल है ये ज्यादा ही हमला कर रहा है। सऊदी अरब, हाँ कह तो आप सही रहे हैं, कॉरिडोर बंद किया हुआ है, मदद नहीं पहुंच पा रही है, वल्ला हबीबी क्या किया जाए। ईरान, अरे जंग रुकवानी चाहिए, हमला रुकवाना चाहिए और गाजा के लोगों को मदद पहुंचानी चाहिए। हबीबी यही तो हम बोलती, यही बोलती, चलिए मिलके जॉइंट स्टेटमेंट जारी करती। कितना बड़ा बयान है भाई साहब, खड़े होकर तालियां दोनों के लिए। They should send help. कमाल की बात यह है कि गाजा को पूरी तरह से मिटाने के लिए इजराइल की फौज कम पड़ रही है। रिपोर्ट यह है कि जो अमेरिका में रिटायर्ड फौजी इजराइल के रह रहे थे, जो रिटायर हो चुके थे, जो रिजर्व में भी थे, वो सब के सब वापस आ गए हैं गाजा वालों को खत्म करने के लिए।
दोस्तों फज्र के वक्त सुबह भारतीय वक्त के मुताबिक 5 और 6 के बीच में अमेरिका का MQ-9 रीपर 2 ड्रोन गाजा की हवा में था। यानी मेरी बात सही साबित हुई कि अमेरिका इस मैदान जंग में खुद खूनी हाथ लेकर गाजा के बच्चों पर बमबारी कर रहा है, वरना इजराइल की कोई औकात नहीं है। अबे इजराइल कितना भी तरक्की कर जाए, गाजा वाले अपने पत्थरों से रगड़ के रख देते हैं। तो अब समझ में आया, ये अंतरराष्ट्रीय डिटेल दे रहा हूं आपको, सबूत के साथ बता रहा हूं। नाम याद रखिएगा, रजाग्राफी। फेक न्यूज से बच के रहिएगा। बहुत सारे मुसलमान हैं ब्लू टिक वाले जमकर झूठ फैला रहे हैं और आपको खुश कर रहे हैं टेम्परेरी, और बाद में पता चल रहा है कि नहीं ये सब झूठ है। इसलिए चैनल को करिए सब्सक्राइब ताकि आप 24 घंटे लाइव अपडेट जेन्युइन मिलता रहे। जब तक हमारे पास कोई खबर कंफर्म नहीं होती ना, सामने मुंह लेके आता नहीं मैं अपना। तो कुछ समझिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अमेरिका खुद इस जंग में कूदा हुआ है। 4 दिन पहले बोला था, सबूत दे रहा हूं। गाजा की तरफ से बताया गया है कि अब तक 34 जर्नलिस्ट मारे गए हैं, 34, जिसमें 4 महिलाएं शामिल हैं। और आपको बता दूं, इजराइल ने अभी कुछ दिन पहले क्या कहा, 2 दिन पहले इजराइल ने कहा कि हम पत्रकारों की गारंटी नहीं ले सकते, यानी हम पत्रकारों को भी मारेंगे। उधर मेरे दोस्तों, इजराइल की गवर्नमेंट ने रशिया के एम्बेसडर को समन किया कि आपने हमास को अपने देश में आने क्यों दिया। 47 मस्जिदों को गाजा के अंदर इजराइल ने शहीद कर दिया। लानत हो मुसलमान हुक्मरानों, लानत हो। इसके अलावा 80 से ज्यादा सरकारी बिल्डिंगों को इजराइल ने गाजा के अंदर उड़ाया है। किस बात का इंतजार है भाई साहब? ये जिनके पास सत्ता है, इनको क्या चाहिए? इनके पास, अरबों के पास पैसा है, ससुरे अरबी लड़की से शादी नहीं करेंगे, यहूदी लड़की से शादी करेंगे, अंग्रेजों से शादी करेंगे। इनको अल्लाह ने बेहतरीन जगह पैदा कर दिया और बेहतरीन मुसलमान का लक़ब दे दिया, लेकिन ये दोगले मुसलमान हैं। सुन लीजिए, 3 चर्च भी इजराइल ने गाजा के अंदर उड़ाए हैं, जिसमें एक चर्च 900 साल पुराना था। लौटूंगा और भी बड़ी जानकारियों के साथ। शेयर कीजिए इस रिपोर्ट को। जय हिंद। Guys, बहुत sad. This is very sad state of events जो कि हो रहा है पैलेस्टीनियंस के साथ। एंड अनफॉर्चुनेट चीज़ ये है कि जितने भी स्ट्रॉन्ग नेशंस हैं वो पैलेस्टीन के सपोर्ट में नहीं आ रहे। एवरीवन इज सपोर्टिंग इजराइल, एंड हम लोग एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि जो मुस्लिम नेशंस हैं एटलीस्ट वो पैलेस्टीन को सपोर्ट करेंगे। दे विल पुट देयर हैंड्स फॉरवर्ड, एंड बेसिकली ये World War III है। देयर इज नो हार्म इन सेइंग दैट। पूरा वर्ल्ड इन्वॉल्व हो रहा है। US इज ऑलरेडी देयर नाउ, कैनेडा इज ऑल्सो सेंडिंग फोर्सेज, लेकिन वो इजराइल की तरफ से भेजे। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट एंड इट्स सैडनिंग। ये जो खबरें हैं, जो पिक्चर्स हम दिन रात देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, इट इज़ जस्ट सैड दैट so many innocent people are dying only because they are Muslims. It's just sad. I would leave this video with this thought. This is Sidhu Vlog signing off. Love you guys.